ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सीधे सरल भाषा में सारी चीज़ें हटा दीजिए। प्रैक्टिकली टेबल का यूजेज क्या है। कुछ लोग आपको बाजार में कहेंगे कि टेबल बहुत बड़ा है वो, या इस नहीं कि टेबल बहुत छोटी है तो इसलिए कट खराब है। देखिए टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ब्राइटनेस, झिलमिलाना, जो स्पार्क है। टेबल जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ज़्यादा जगह घेरेगा तो क्राउन को स्पेस कम मिलता है। टेबल ज़्यादा छोटा होगा तो क्राउन को स्पेस ज़्यादा मिलेगा, है ना। जब लार्ज हो जाएगा, जो बेजल फैसेट है वो शक्कर पारा जैसा, रोम्बस शेप जैसा, जैसे ताश के पत्ते में डायमंड होता है जैसा, जो वैसा नज़र आ जाएगा जब टेबल ज़्यादा लार्ज हो जाए। तो अगर टेबल छोटा होएगा तो पतंग जैसा नज़र आएगा, खिंचा हुआ सा पतंग जैसा नज़र आएगा। अब इससे होता क्या है, जब आपके डायमंड पे लाइट पड़ती है तो लाइट अंदर जाता है। टेबल को अगर ज़्यादा स्पेस मिले तो फीका फीका सा लगेगा, क्राउन को कम स्पेस मिल रहा है। जब लाइट क्राउन से भी अंदर जाएगा, क्राउन से भी बाहर आएगा तो वो फैलता है, अलग अलग तरह के फैसेट से होते हुए निकलता है, तो ज़्यादा अच्छा स्पार्क करता है, उसमें फायर भी ज़्यादा आता है। तो क्राउन के ज़्यादा होने से फायर वृद्धि हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। क्राउन के छोटे होने से ब्राइटनेस और फायर दोनों पे असर पड़ेगा। तो जिस तरह का झिलमिलाना हम चाहते हैं हीरे में हो वैसा नहीं होगा, ठीक है जी। तो टेबल हमारा विलन नहीं है, टेबल छोटा है टेबल बड़ा है, इससे हमें क्या जरूरत है, हमें समझना है कि ब्राइटनेस कैसा है। अगर हम ध्यान देते हैं कि ब्राइटनेस बहुत परफेक्ट है, ब्राइटनेस पैटर्न फायर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे डायमंड का टेबल परसेंटेज, क्राउन एंगल, पवेलियन एंगल तीनों ही सही है। तो अगर मैं ब्राइटनेस को देखना सीख जाता हूं तो ये तीनों अपने आप ही सीख गया, मुझे इन तीनों पर ध्यान ही नहीं देना, मुझे तो सिर्फ ब्राइटनेस पर ध्यान देना है कि ब्राइटनेस कैसा है हीरे का, बस कहानी खत्म। आप समझ रहे हैं जी। टेबल परसेंटेज, क्राउन एंगल, पवेलियन एंगल और बाकी सारे पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है, रीजन है। मुझे रिस्पॉन्सिबल है रीजंस पे नहीं जाना, मुझे रिजल्ट पे जाना है, रिजल्ट कैसा है। तो प्रैक्टिकल्स बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।